हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं रॉस सर्विस पे एक और नया इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूँ जो आपको समझने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो नंबर्स होंगे, मतलब कोई भी दो यूजर नंबर देगा और उन दोनों नंबर को इंक्लूसिव करके उनकी रेंज की क्या एक तुम्हें लिस्ट जनरेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक R1 नंबर पहला नंबर दिया जिसकी रेंज -1 मैंने वैल्यू दी और दूसरा नंबर दिया 1। अब इन दोनों के बीच की रेंज की वैल्यू क्या होगा, लिस्ट ऑफ रेंज क्या बनेगा, -1, फिर इसके बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा। इसी तरह से पहला नंबर मैंने R1 दिया, R1 में दिया 5, दूसरा नंबर 9। अब इनकी रेंज क्या होगी, इन दोनों को इंक्लूड करना है, 5 6 7 8 9। इसी तरह से मान लो एक और मुझे एग्जाम्पल मान लीजिए, मैंने R1 दिया है, अब इसके अलावा 2 और R2 दिया है। मान लीजिए मेरा कितना है, R2 है मेरा 9। तो मेरे क्या लिस्ट जनरेट होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरी लिस्ट जनरेट होगी। तो इस तरह से आज का प्रोग्राम है। तो इसके लिए चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, यहाँ पे यूजर मतलब आपको जब रिक्वेस्ट लिखेंगे इस क्लाइंट सर्वर, तो यहाँ पर एक R1 बना, मतलब ये जो रिक्वेस्ट बनाते हैं जब SRV फाइल में, तो एक R1 बनाना होगा इंटीजर टाइप का, दूसरा R2 बनाना होगा इंटीजर टाइप का, और जो रिस्पॉन्स में क्या आएगा, एक एरे आएगा। तो इसके लिए आप int32 एरे बनाना होगा, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो जस्ट हम बनाने जाएंगे SRV फाइल। तो आपको SRV फाइल बनाने के लिए क्या होता था, SRV फोल्डर में जाना होता था। आपको SRV फोल्डर में जाने के बाद क्या करते थे, राइट क्लिक करते थे, राइट क्लिक करेंगे ओपन विद अदर एप्लीकेशन। तो ये आपको करना होगा, जस्ट मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊँगा। list1 नाम से मैंने फाइल का नाम रखा, list1.srv। मैंने देखो, मैंने बोला था एक पहले नंबर के लिए int32 मैंने पहले इंटीजर टाइप का था, तो R1 नाम से मैंने रखा, int32 लिखा। इसी तरह दूसरा नंबर मैंने R2 लिखा और int32 लिखा। अब एरे में जो आएगी इंटीजर 32 में लिखा और एरे मैंने ले ली। जस्ट मैंने सिंपल सा इतना सा किया, और इसके बाद मुझे कंट्रोल एस करना होता था। इसके बाद क्या होता है, सी में लिस्ट में चेंजेस करना होता है, तो list1.srv किया। ये करने के बाद मुझे क्या नेक्स्ट क्या करना होता था, मुझे कैटकेन मेक करना होता था। कहाँ पे, वर्क स्पेस के अंदर। तो मैंने कैटकेन मेक किया वर्क स्पेस के अंदर। ये जस्ट आप देख सकते हैं, मैंने कैटकेन मेक किया, तो मेरी फाइल इंक्लूड हो जाएगी। तो उसके लिए आपको कहाँ से वेरीफाई करना होता था, वर्क स्पेस में जाएंगे, डेवल में जाएंगे, इंक्लूड में जाएंगे, और सर्विस ट्यूटोरियल में गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं list1 रिक्वेस्ट, list1 रिस्पॉन्स, ये में तीनों जनरेट हो गई। इसके बाद जैसे ही मेरी सक्सेसफुली जनरेट हो गई, तो मुझे अपना पब्लिशर सब्सक्राइबर का कोड लिखना होता था। तो उसके लिए मुझे आपको क्या करना होता था, जिस मैंने आपको समझाया कि सोर्स सर्विस ट्यूटोरियल में स्क्रिप्ट के अंदर गया, स्क्रिप्ट के अंदर राइट क्लिक करना है, ओपन विद अदर एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपको आ जाना है। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो मैं अपने उसी में चलूंगा। तो यहाँ पर मैंने दो फाइल का नाम रखा है, एक है जो क्लाइंट के लिए मैंने लिखा है लिस्ट ऑफ गिवन रेंज client.py, और दूसरा मैंने लिस्ट ऑफ गिवन रेंज server.py नाम से रखा है। ठीक है, जस्ट अब तो क्लाइंट पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो पहली लाइन का मतलब क्या होता था, पहली लाइन का मतलब होता है हैश डज नॉट इक्वल टू /usr/bin/python3 का मतलब होता है python3 का एनवायरनमेंट सेटअप करना। इसके बाद इंपोर्ट रॉसपाई के इंपोर्ट करना है। अब किससे करना है इंपोर्ट, रॉस के और पाइथन के दोनों के पैकेज को ले, दोनों चीज़ों को इंक्लूड कंकनेट करता है या इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी होती है। कौन कौन सी, rospi.publisher, rospi.subscriber, rospi.spin1, rospi.rate, rospi.spin, rospi. आपका वेट फॉर सर्विस, वेट फॉर सर्विस का वेट फॉर मैसेज होता है, rospi.सर्विस प्रॉक्सी, rospi. आपका क्या होता है, सर्विस होता है। इसके अलावा बहुत सारी लाइब्रेरियाँ होती हैं जो इंक्लूड होती हैं, जो हमें इतनी यूज़ की हैं, तो इसलिए मैंने इनके नाम लिखा। इसके बाद क्या है, फ्रॉम क्या है, किससे, पैकेज, जो पैकेज नेम होता है सर्विस ट्यूटोरियल डॉट SRV फोल्डर के, वहाँ पे आपका list1 रखा है। तो list1 को मैंने लिया, फिर list1 रिक्वेस्ट को लिया, और list1 रिस्पॉन्स को लिया। जो मैं अभी आपको डेवल के अंदर गया था, बेस के अंदर जाके आपको सारी चीज़ें ये दिखाई थी। डेवल के अंदर नहीं, सॉरी, बिल्ड के अंदर जाके मैंने आपको सारी चीज़ें, सॉरी, डेवल के अंदर जाके मैंने ये इंक्लूड के अंदर गया था और सारी चीज़ें ये दिखाई थी। यही इंपोर्ट की सहायता से आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर है, ऑलरेडी फंक्शन डेफिनेशन ऊपर बनाई, इसलिए क्योंकि जब कोई इंसान होगा जब ही तो उसको हम कॉल कर पाएंगे, तो इसलिए उसकी डेफिनेशन है, जब ही उसको कॉल कर सकते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करोगा तो हम कॉल नहीं कर सकते। नीचे ही हम करेंगे तो उसको, सिस्टम को कैसे पता कि वो कोड कहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब आता है वैल्यू।
वैल्यू मैंने क्या किया है, लिस्ट वन रिक्वेस्ट क्या है, इसकी सहायता से मैंने एक्चुअली किसको एक्सेस कर सकता था, इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए मैंने लिस्ट वन रिक्वेस्ट लिखा, तो इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैंने जब इसको एक्सेस कर सकता हूँ तो वैल्यू में उसको रखा है। अब वैल्यू डॉट आर वन में मैंने जो यूजर से पहले वैल्यू ली, इंटर वैल्यू वेयर स्टार्ट रेंज, जहाँ से रेंज स्टार्ट करना वैल्यू वन में स्टोर कर लिया, जहाँ से जो स्टार्ट एंड करना रेंज को वहाँ पर उसको कहाँ पे वैल्यू टू में स्टोर कर दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या कैसी आती है यहाँ पे इनपुट फंक्शन से जो लेते हैं वो आती है स्ट्रिंग टाइप की, तो उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग में कैसी आती है स्ट्रिंग टाइप की, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब वैल वन वैल टू में आया, वैल्यू डॉट आर वन से वैल वन में वैल वन की वैल्यू चीज़ों को स्टोर किया, वैल्यू डॉट आर टू में क्या करा आपके वैल्यू टू को, मतलब यहाँ से मान लो मुझे कोई वैल्यू दे दी है, मान लीजिए 2 दी है, यहाँ पर 5 दी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा वैल डॉट आर वन में यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 2 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। किसकी सहायता से आएगा, जस्ट मैं आपको जस्ट समझा दूँ, इन दोनों की सहायता से आएगा। वैल्यू डॉट आर वन की सहायता से 2 इसमें डल जाएगा और यहाँ पे 5 डल जाएगा। अब यही चीज़ आ गई है, तो अब जस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे समझाना चाह रहा था। जस्ट ये चीज़ आई यहाँ पे और इसको जस्ट एक समझा रहा हूँ एक्चुअली कैसे क्या हो सकता है, जस्ट थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश की। अब लॉसपाई डॉट वेट पोस्ट सर्विस होता है कि मतलब देखो क्लाइंट रिक्वेस्ट लगाएगा तुरंत ही रिस्पॉन्स तो आ नहीं जाएगा, कुछ सेकंड का माइक्रो सेकंड का वेट करना पड़ेगा, तो वेट फॉर सर्विस के लिए होता है। अब किसका वेट करेगा, जिसके लिए क्लाइंट कनेक्ट करेगा, जिससे रिस्पॉन्ड लेना चाहता है जिस सर्विस से, तो ये मैंने क्या है लिस्ट रेंज नाम की मेरी सर्विस है, उससे रिस्पॉन्ड लेगा, लिस्ट रेंज से हम कनेक्ट होंगे, सर्विस प्रॉक्सी सहायता से उस सर्विस से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, यानी उस सर्वर में एक सर्वर में जाएंगे, उस सर्वर बना होगा और उसकी सर्विस क्या नाम होगा, उसकी सहायता से लिस्ट रेंज से कनेक्ट होंगे। अब जिस टाइप के डेटा को मतलब हम भेजना चाहते हैं तो लिस्ट वन में होगा, जिस टाइप के डेटा सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिस्ट वन में होता है, मतलब डेटा के लिए लिस्ट वन है। मैंने यहाँ पर अपने डेटा को लिखा थी इस टाइप का डेटा जाएगा, इस टाइप का डेटा मतलब किस टाइप का डेटा जाएगा और किस टाइप का डेटा आएगा, लिस्ट वन का टाइप पे मैं यहाँ पर डेटा जा रहा हूँ और लिस्ट वन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरी ये टाइप का डेटा है। ठीक है, अब मैंने वो चेक में रखा, ये एक्चुअली इस टाइप की चीज़ें बनी थी, लिस्ट रेंज नाम का इस सर्वर से मुझे कनेक्ट होना है, लिस्ट वन टाइप का डेटा जा सकता है, बट अभी डेटा तो जाया नहीं। वहाँ पे मैंने मैंने लिखा था रॉसपाई डॉट पब्लिशर, वहाँ पे बताता था ये टॉपिक नेम है, यहाँ पे इस टाइप का डेटा जा सकता है, बट डेटा तो ज़्यादा नहीं था, पब डॉट पब्लिश की सहायता से जाता था। यही यहाँ पे भी होता है, चेक नाम चेक बनाए ये फंक्शन, यहाँ पे रॉसपाई डॉट सर्विस प्रॉक्सी से डेटा जाता नहीं। अब इसको वैल्यू जो हमने वैल्यू ली है कहाँ पे ली है, ये सर्विस रिक्वेस्ट से लिस्ट ऑफ वन रिक्वेस्ट में डेटा, उस वैल्यू को डालिए 2 और 5, अभी मैंने 2 और 5 दी थी, वो वैल्यू यहाँ पर गई है। कहाँ पर गई, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे कहाँ पे जाएगी, लिस्ट रेंज यहाँ इससे कनेक्ट हुआ, यहाँ पे वैल्यू गई, लिस्ट वन में आई उस टाइप की वैल्यू और कॉल बैक फंक्शन से यहाँ पे MSG फोल्डर से उस वैल्यू को एक्सेस किया। देखो मैंने MSG डॉट R1 लगा के वैल्यू 1 को एक्सेस किया, MSG R2 लगा के वैल्यू 2 को एक्सेस किया। अब मैंने क्या किया, एरे एम्प्टी मेरा मान लो 2 आया था, मैंने यहाँ पे 2 डाला था और यहाँ पे मैंने जस्ट 5 डाला था। अब मैंने क्या किया, 2 एरे में भी कुछ नहीं डाला, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 हाँ है, तो एरे में अपॉइंट कर देना है 2 को, मैंने 2 को अपॉइंट कर दिया एरे में, एम्प्टी एरे नहीं रह गया, अब एरे हो गया, एरे में आ गया एक्चुअली 2 आ गया है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, वेल वन क्या था, अभी 2 था, वेल 2 अब 1 2 बना दो 3, वेल वन एक्चुअली हो गया 3 लेस देन 5 है, तो उसको फिर से अपेंड कर देना है, तो इसमें एरे में 3 अपेंड हो जाएगा। इसी पे 3 अब वेल वन की वैल्यू 4 हो गई, वेल वन की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 लेस देन 5 है, तो एरे में फिर अपेंड कर दो, 4 को अपेंड कर दो। इसके बाद फिर उसने कहा फिर वेल 4 लेस देन 5 है, कि एक फिर से बढ़ेगा, अब वेल वन की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 5 हो गई, 5 लेस देन 5 है तो सही है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 सही है, तो फिर से इसको इंक्लूड कर दिया। और इसके बाद में क्या हुआ, वेल वन की वैल्यू फिर 6 हुई, अब 6 लेस देन 5 है नहीं है, तो अब हमारे क्या बना 2 3 4 5, और ये 2 3 4 5 है, इसको मैंने यहाँ पर भेजा, कहाँ पर भेजा, इसकी सहायता से भेजा, तो ये वैल्यू क्या आई, यहाँ पे वैल्यू आई 2 3 2 क्या आया, अरे 2 3 4 5 ये वैल्यू आई रिजल्ट में, और इसकी सहायता से मैंने प्रिंट करा दिया। जस्ट मैंने इतना सिंपल सा चीज़ की है, यहाँ पर मैंने क्लाइंट सर्वर को एक साथ में आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको शायद भर मेरे हिसाब से सिंपल वर्ड में मैंने कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अब मैंने जस्ट इतनी लाइनें तो समझा चुका हूँ कि कैसे क्या किया सर्वर में। जस्ट यहाँ पे अब क्या किया है, यहाँ पे रॉसपाई डॉट इनिट नोड सर्वर 3 क्या है, सर्वर 3 ने एक्चुअली उस चीज़ को मैंने एक नोड बनाया सर्वर 3 नाम को, एनएलएमएस इक्वल टू 2, मतलब ये पूरे सिस्टम में सर्वर 3 यूनिक हो जाएगा। अब ये क्या है, लिस्ट रेंज मैंने
जिससे कनेक्ट हो रहा था, जो सर्विस का नेम था लिस्ट रेंज। मैं ऑलरेडी इससे पहले आपको जस्ट बताया हूँ इसी वीडियो में। और इसके बाद लिस्ट वन, जिस टाइप का डेटा आया हो, जिस टाइप का डेटा को मुझे भेजना, मैंने वहाँ पे अपने जब SRV फाइल बनाई थी वहाँ पे हो गया, और कॉल बैक फंक्शन से यहाँ पे एक्चुअली उस डेटा को गया है। बस इतना सिंपल सा प्रोग्राम था। शायद मेरे हिसाब से आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना है और चैनल को शेयर करना है। साथ में आगे हम बात करते हैं। अब इसको मुझे एक्चुअली मैंने इसको सोर्स टेबल सेटअप करना है और मैं इस प्रोग्राम को रन कराने की कोशिश की। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे सोर्स टेबल सेटअप करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा रोस्टर सर्विस ट्यूटोरियल। मेरे रोशन क्या है, सर्विस ट्यूटोरियल मेरे पैकेज का नेम है, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ गिवन रेंज client.py मेरी फाइल का नेम है। मैंने इसको रन किया और यहाँ पर मेरे पूरा इंटर वैल्यू वेयर स्टार्ट रेंज, जहाँ से मुझे रेंज को स्टार्ट करना है। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी सर्वर को चला रहा हूँ, और ये याद रखना है आपको, रॉस को ऑलरेडी चलाते रहना है। रॉस को चला है तो मेरा मतलब सब कुछ सही है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट की रेंज, मैंने मतलब जहाँ से मुझे 4 से स्टार्ट करना है, और मेरी रेंज जहाँ से एंड कर रहा हूँ वो 9 है। तो यहाँ पे मेरी एरे जनरेट हो गई है, 4 5 6 7 8 9 की डिक्शनरी जनरेट हो गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा जनरेटेड रेंज लिस्ट दूसरे वाला आ चुका है, जो मैं पहले कर चुका था, जस्ट इससे पहले एग्जाम्पल वो था। दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।